तो बच्चों आज हम पढ़ रहे हैं आपकी फर्स्ट फ्लाइट बुक का चैप्टर नंबर 4 का पार्ट 2, जिसमें हम करेंगे क्वेश्चन आंसर्स और चैप्टर का नाम है फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक। तो चलिए देखते हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स। व्हाट मेक्स राइटिंग इन अ डायरी अ स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर एनी फ्रैंक, यानी डायरी के अंदर लिखना एनी फ्रैंक के लिए एक अजीब और विचित्र अनुभव कैसे था। राइटिंग इन अ डायरी वॉज अ स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर एनी फ्रैंक। शी नेवर हैड डायरी, उसके पास पहले कभी भी कोई डायरी नहीं रही थी, इसलिए ये अनुभव उसके लिए विचित्र था, अजीब था। इट वॉज अ गिफ्ट ऑन हर 13th बर्थडे, ये डायरी उसको अपने 13वें जन्मदिन पे उपहार स्वरूप मिली थी। शी कंसिडर्ड इट हर बेस्ट फ्रेंड, और उसने उसको अपने बेस्ट फ्रेंड यानी प्रिय मित्र की तरह संबोधित किया है। ऑन विच शी रिलाइड, जिसके ऊपर वो भरोसा कर सकती थी द मोस्ट, सबसे ज़्यादा। एंड विथ होम, और जिसके साथ शी शेयर्ड ऑल हर अप्स एंड डाउन्स, जिसके साथ वो अपने ज़िंदगी के सारे उतार चढ़ाव, अपने मन की बातें शेयर कर सकती थी। नेक्स्ट देखिए, वाई डज़ एनी वॉन्ट टू कीप अ डायरी, एनी ने डायरी रखने की क्यों सोची। Annie always feels lonely and distressed, so to get off all the burden and pain, she wants to keep a diary in which she finds a true friend, as she has hardly any friends whom she could confide in. यानी कि Annie always feel, Annie को हमेशा ऐसा महसूस होता था, lonely, अकेला महसूस करती थी, and distressed, और थोड़ा सा वो तनाव में भी रहती थी। So to get off, उससे बाहर निकलने के लिए, ऑल द बर्डन, उस सारे बोझ से बाहर निकलने के लिए, पेन, दर्द, शी वॉन्ट्स टू कीप अ डायरी, उस सारे दर्द से, उस पेन से बाहर निकलने के लिए, अपने मन को हल्का करने के लिए वो डायरी रखना चाहती थी। इन विच शी फाइंड्स अ ट्रू फ्रेंड, जिसको कि वो एक अच्छे सच्चे मित्र की तरह जान रही थी। एज शी हैड हार्डली एनी फ्रेंड्स, क्योंकि उसका कोई दोस्त नहीं था, तो वो डायरी को ही अपना दोस्त बनाना चाहती थी, जिससे वो अपनी मन की सारी बातें खुल के कर सकें। whom she could confide in, और जिसके अंदर उसको विश्वास हो, जिस पे वो भरोसा कर सके। Why did Annie think she could confide more in her diary than in people? Annie को ऐसा क्यों लगता है कि वो लोगों से ज़्यादा अपनी डायरी के ऊपर विश्वास कर सकती है, उसको अपना हर चीज़ को शेयर करने वाला मान सकती है। Annie felt that paper had more पेशेंस देन पीपल, एनी को ऐसा लगता था कि जो पेपर होता है, जो कागज़ होता है, उसमें धैर्य बहुत ज़्यादा होता है, मनुष्यों से ज़्यादा, इंसानों से ज़्यादा, लोगों से ज़्यादा। टू लिसन टू हर फ्लाइट, जो उसकी पूरी बात को अच्छी तरह से समझ जाएंगे, उसकी अपील को समझेंगे। सो इट वॉज ईजियर फॉर हर टू राइट ऑल काइंड ऑफ थाट्स, इसलिए उसके लिए बहुत ईजी था कि वो सारे विचार उसमें लिखे। विच शी हैड इन हर माइंड, जो भी उसके दिमाग में चल रहे थे। हर पर्सनल डायरी वॉज नॉट मेंट फॉर एनी वन एल्स टू रीड, उसकी जो पर्सनल डायरी थी, यानी जो पर्सनल वो होती है, जो खुद की ही होती है, आप किसी को दिखाते नहीं हो, वो किसी के भी पढ़ने के लिए अलाउड नहीं थी। नेक्स्ट देखते हैं, वाई डज़ एनी प्रोवाइड अ ब्रीफ स्केच ऑफ हर लाइफ। अपनी डायरी में एनी ने अपने बारे में एक ब्रीफ स्केच, यानी एक छोटा सा पूरा स्केच कैसे बताया है कि वो कौन थी, क्या थी, क्यों बताया है। बाय प्रोवाइडिंग द ब्रीफ स्केच, अपना छोटा सा वर्णन उसने इसलिए किया है ऑफ हर लाइफ, अपने जीवन का। एनी वॉन्ट्स टू गिव एन ओवरव्यू ऑफ हर फैमिली, ताकि वो बता सके कि वो अपने परिवार का एक ओवरव्यू दे सके, यानी पूरा बता सके कि उसके परिवार में कौन कौन लोग थे, किस तरह की वो फैमिली से बिलोंग करती थी, रिलेटिव्स, उसके रिश्तेदार कौन थे, एंड हर एज, और उसकी उम्र कितनी थी, यानी अपने बारे में छोटी मोटी जानकारी वो देना चाहती थी। दिस हेल्प्स द रीडर टू डेवलप अ कनेक्शन विद द ऑथर, ताकि पढ़ने वाला जो है वो लेखक के साथ एक कनेक्शन महसूस करे, एक जुड़ाव महसूस कर सके, उसको पता रहे कि वो जिस व्यक्ति की डायरी पढ़ रहे हैं, वो जो व्यक्ति है वो खुद पर्सनली किस टाइप का है, फिर उसके विचारों को वो पढ़े। वॉट टेल्स अस दैट एनी लव्ड हर ग्रैंड मदर, हमें कैसे पता चलता है कि एनी को अपनी दादी जी से बहुत प्यार था। एनी लव्ड हर विथ हर ग्रैंड मदर फॉर सम टाइम्स वाइल हर पेरेंट्स सेटल डाउन इन हॉलैंड, कि एनी के जो पेरेंट्स कुछ समय के लिए हॉलैंड में सेटल हुए, तब वो अपनी दादी जी के साथ रही और वो उनको बहुत प्यार करती थी। शी वॉज वेरी क्लोज टू हर ग्रैंड मदर, वो अपनी दादी माँ के बहुत करीब थी। शी राइट्स इन हर डायरी, वो अपनी डायरी में लिखती हैं। नो वन नोज़ हाउ ऑफन, कोई भी नहीं जानता कि कितना, किस तरह से
प्राय थिंक ऑफ हर, कि मैं उनके बारे में सोचती हूँ, एंड स्टिल लव हर, और मैं अभी भी उनको बहुत प्यार करती हूँ। ऑन हर 13th बर्थडे बाय लाइटनिंग अप अ कैंडल फॉर ग्रैंड मदर शी शोड हर लव फॉर हर, यानी अपने 13वें जन्मदिन पर उसने मोमबत्ती जला के अपनी दादी जी के नाम से उनको अपनी श्रद्धांजलि भी समर्पित करी और उनको याद भी किया। वाई वॉज मिस्टर केसिंग एनॉयड विथ एन ए से मिस्टर केसिंग जो उनके टीचर थे वो नाराज़ क्यों थे। वॉट डिड ही आस्क हर टू डू, और उन्होंने उसको क्या करने के लिए कहा। मिस्टर केसिंग वॉज एनॉयड विथ एन ए बिकॉज शी वॉज वेरी टॉकेटिव, वो बहुत ज़्यादा बातूनी थी, इसलिए उसके टीचर मिस्टर केसिंग उससे नाराज़ थे। ही पनिश्ड हर बाय गिविंग हर एक्स्ट्रा होमवर्क, उन्होंने उसको सज़ा दी अतिरिक्त गृह कार्य दे के। टू राइट एसेज टू कीप हर साइलेंट एंड द टॉपिक्स ऑलवेज रिलेटेड टू हर नेचर, और उन्होंने उसको निबंध लिखने के लिए दिया कि तुम कैसे शांत रह सकते हो, उसके बारे में निबंध लिखो, ताकि यही निबंध उसको बारी बारी रिपीट किया गया, यही टॉपिक उसको बारी बारी दिया गया, हमेशा रिलेटेड टू हर नेचर, क्योंकि ये उसके स्वभाव से मिलता था, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बातूनी थी। शोज़ हर लव फॉर हर, और ये दिखाते हैं कि वो उसको चाहते भी थे, उसको पसंद भी करते थे, बस वो थोड़ी बातूनी थी, लेकिन लड़की बहुत अच्छी थी। हाउ डिड एनी जस्टिफाई हर बीइंग अ चैटर बॉक्स इन हर ऐसे, यानी कि जो निबंध एनी ने लिखा उसमें उसने क्या क्या कारण बताए जस्टिफाई करने के लिए, इसको प्रमाणित करने के लिए, जो चैटर बॉक्स यानी एक बातूनी के ऊपर जो टॉपिक लिखा उसको उसने कैसे बताया कि बच्चों का स्वभाव बातें करने का ही होता है। जस्टिफाई कैसे किया उसने। एनी जस्टिफाइड हर बीइंग अ चैटर बॉक्स इन हर ऐसे बाय एक्सप्लेनिंग दैट इट इज़ ड्यू टू हर मदर, उसने ये समझाने की कोशिश करी कि उसकी जो बातूनी होने का स्वभाव है ये उसको उसकी माँ से मिला है, यानी उसकी माँ बहुत ज़्यादा बातें करती हैं, तो ये वंशानुगत है, ये इसलिए उसमें ट्रांसफ़र हो गया है। इट इज़ बिकॉज ऑफ जीन्स। ड्यू टू हर मदर हु वॉज ऑल्सो वेरी टॉकेटिव, क्योंकि उसकी माँ भी बहुत बातें करती है। एंड नोबडी कुड डू एनीथिंग अबाउट देयर इनहेरिटेड ट्रेड्स, और जो हम अपने पूर्वजों से ग्रहण करते हैं उन ट्रेड्स के लिए हम कुछ भी नहीं कर सकते, वो वंशानुगत होते हैं, वो आता ही है अगली पीढ़ी में। डू यू थिंक मिस्टर केसिंग वॉज अ स्ट्रिक्ट टीचर, आपको लगता है कि मिस्टर केसिंग एक कठोर टीचर थे, अध्यापक थे। नो, मिस्टर केसिंग वॉज नॉट अ बैड और स्ट्रिक्ट टीचर, नहीं, मिस्टर केसिंग बिल्कुल भी बुरे और कठोर टीचर नहीं थे। बिकॉज अ टीचर डिड समथिंग फॉर द वेलफेयर ऑफ स्टूडेंट्स, क्योंकि टीचर हमेशा बच्चों की अच्छाई के लिए, उनके अच्छे के लिए कोई भी चीज़ करते हैं। एनी टीचर वुड बी अनॉयड इफ़ चिल्ड्रन कीप ऑन टॉकिंग इन द क्लास, कोई भी टीचर नाराज़ हो सकता है, अनॉयड यानी नाराज़ हो सकता है अगर बच्चे लगातार कक्षा में बातचीत करते रहें तो। सेकेंडली, दूसरी बात यह है कि इफ़ ही हैड बीन स्ट्रिक्ट ही वुड नॉट हैव लाफ्ड एट एनीज फनी आर्ग्यूमेंट्स, और अगर वो उसके साथ बुरा व्यवहार करते या उसे नाराज़ होते या उसको डांटने वाले लहजे में होते तो वो कभी भी उसकी बात पर हंसते नहीं, उसको मजाक के रूप में नहीं लेते। What made मिस्टर केसिंग अलाउ एनी टू टॉक इन क्लास, कि किस कारण से अब मिस्टर केसिंग ने एनी को कक्षा में बात करने के लिए अलाउ कर दिया, अनुमति दे दी। एनीज लास्ट एसे इन द फॉर्म ऑफ अ पोएम, यानी एनी का जो आखिरी निबंध जो उसने एक कविता के रूप में लिखा, शोड, उसने ये दिखाया कि मिस्टर केसिंग द लाइटर साइड ऑफ ए नॉटी गर्ल, उसने एक बच्चे का दूसरा रूप भी दिखाया कि बच्चा किस तरह से हल्के फुल्के में हर चीज़ को लेता है। इट हेल्प्ड ब्रिज द जनरेशन गैप बिटवीन द टीचर एंड द स्टूडेंट, और इसी के कारण जो एक अध्यापक और स्टूडेंट के बीच में, विद्यार्थी और शिक्षक के बीच में जो एक जनरेशन गैप आया हुआ था, उसको एक ब्रिज की तरह भरपाई करने में निबंध काम में आया। अब हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो आपके टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस हैं। वॉज एनी राइट व्हेन शी सेड दैट द वर्ल्ड वुड नॉट बी इंटरेस्टेड इन द म्यूजिंग्स ऑफ ए 13-year-old गर्ल, ऐसा जो हमारी एनी है वो ये क्यों कहती है, क्या वो सही है इस बात को कहने में कि कोई भी मेरे 13 साल की बच्ची के डायरी में क्यों इंटरेस्ट रखेगा कि उसने अपने इसमें क्या चीज़ें लिख रखे हैं। येस, एनी वॉज राइट इन सेइंग सो, हाँ बिल्कुल एनी ऐसा जो सोच रही है वो सही है। बिकॉज क्योंकि पीपल आर जनरली इंटरेस्टेड इन, क्योंकि जो लोग हैं वो ज़्यादातर रुचि रखते हैं पढ़ने में, इन रीडिंग अबाउट ग्रेट मैन, महान लोगों के बारे में पढ़ने में रुचि रखते हैं। दे नॉट टू बी इंटरेस्टेड इन अ टीनेजर्स डायरी, एक
युवावस्था की बच्ची की डायरी में वो इंटरेस्ट क्यों दिखाएंगे, तो उसका सोचना सही था कि उसकी डायरी को कौन पढ़ेगा। देयर आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ डायरी और जर्नल एंट्रीज इन द बिफोर यू रीड सेक्शन, कंपेयर दीज विथ वॉट एनी राइट्स इन हर डायरी। यानी आपका ये जो चैप्टर है इसमें बिफोर यू रीड जो आपका एक पार्ट होता है उसमें कुछ चीज़ें दी गई हुई हैं, कुछ डायरी और जर्नल के बारे में लिखा हुआ है, एंट्रीज़ हैं उसकी, तो आप उसको देखिए और बताइए, कंपेयर कीजिए, कंपेयर दीज विथ एनीज डायरी, और उसको आप एनी की राइटिंग से कंपेयर कीजिए। व्हाट लैंग्वेज वाज द डायरी ओरिजिनली रिटन इन, कि किस भाषा में वो डायरी लिखी गई थी। इन व्हाट वे इज़ एनीज डायरी डिफरेंट, और किस तरह से एनी की डायरी जो है बाकी डायरी से डिफरेंट मानी गई। एनीज डायरी वॉज ओरिजिनली रिटन इन डच लैंग्वेज, तो आप याद रखिएगा कि उसकी जो भाषा थी डायरी की वो थी डच भाषा में लिखी गई थी। इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ ए लेटर, और वो एक पत्र के रूप में लिखी गई थी। हैज़ फीचर्स ऑफ जनरल ऑल्सो, जिसमें कि जनरल के कुछ आपको अंश भी देखने को मिलते हैं। विच डिस्क्राइब्स फीलिंग एंड थॉट्स, जो भावनाओं को और विचारों को भी व्यक्त करती है। तो जैसे कोई बड़ा व्यक्ति लिखता है उस तरह से बहुत संजीदगी से लिखी हुई ये डायरी थी। वाई डज एनी नीड टू गिव अ ब्रीफ स्केच अबाउट हर फैमिली, एनी को क्या ज़रूरत थी अपने परिवार के बारे में एक छोटा सा संक्षिप्त टिप्पणी करने में के लिए, जो उसने लिखी, बताना चाहा कि डायरी शुरू करने से पहले जो उसने लिखा था उसकी कहाँ ज़रूरत थी, क्यों लिखा उसने ऐसा। डज शी ट्रीट किटी एज एन इनसाइडर और एन आउटसाइडर, किटी जो उसने अपनी डायरी का नाम दिया था उसको उसने आंतरिक माना है या बाहरी माना है। एनी नीड्स टू गिव अ ब्रीफ स्केच अबाउट हर फैमिली, एनी को ज़रूरत पड़ी अपने परिवार के बारे में छोटा सा नोट लिखने की, बिकॉज शी थिंक्स, क्योंकि उसको ऐसा लगता था दैट नो वन कैन अंडरस्टैंड द वर्ड ऑफ हर स्टोरीज टू हर फ्रेंड, कि कोई भी जो अपनी वो दोस्त को जो भी लिख रही है डायरी में लिख रही है वो नहीं समझ पाएगा किटी विदाउट इट, इसके बारे में वो नहीं समझ पाएगा जो भी उसने अपनी डायरी जिसको उसने नाम किटी दिया था उसमें लिखा। किटी वॉज नेम गिवन टू हर डायरी, और किटी जो था वो नाम था जो उसने अपनी डायरी को दिया था क्योंकि वो उसको एक दोस्त के रूप में मानती थी। शी ट्रीट्स किटी एज एन इनसाइडर, वो उसको अपना आंतरिक रूप ही मानती थी कि उसमें वो अपने मन की बात लिखती थी। शी ट्रीट्स किटी एज क्लोज फ्रेंड, उसको वो एक अपने बहुत ही घनिष्ठ मित्र के रूप में बताती है। एंड कन्फाइड्स इन हर, और उसमें भरोसा भी करती है, विश्वास भी करती है। टू गेट ऑल काइंड्स ऑफ थिंग आउट ऑफ हर चेस्ट, उस पर वो इतना ज़्यादा विश्वास करती है कि उसमें वो अपनी सब बातें लिख सकती है और अपने मन का बोझ हल्का कर सकती है। हाउ डज एनी फील अबाउट हर फादर, हर ग्रैंड मदर, मिस्टर क्यूपरस एंड मिस्टर केसिंग, वॉट डू दीज टेल यू अबाउट हर, यानी हाउ डज यानी कैसे जो एनी है वो महसूस करती है अपने पिता के बारे में, अपनी दादी जी के बारे में, मिस्टर क्यूपरस जो उसके टीचर हैं और मिस्टर केसिंग वो भी उसके टीचर हैं, उनके बारे में। व्हाट डू दीज टेल अस अबाउट हर, और इससे उसके व्यवहार के बारे में हमें क्या पता चलता है। एनी फील्स हर फादर वॉज द मोस्ट अडोरेबल पर्सन, अपने पिताजी के लिए वो कहती हैं कि वो दुनिया के सबसे ज़्यादा प्यार करने वाले पिता थे। हर ग्रैंड मदर वॉज अफेक्शनेट, उसकी जो ग्रैंड मदर थी वो बहुत ज़्यादा स्नेही थी। एंड मिस्टर क्यूपरस वॉज अटैच टू हर, और मिसेस क्यूपरस जो हैं वो उसके साथ जुड़ाव महसूस करती थी। एंड मिस्टर केसिंग वॉज ओल्ड फैशन, और मिस्टर केसिंग जो थे वो पुराने फैशन के दिखाई देते थे। ऑल दिस टेल अस अबाउट हर दैट शी वॉज अफेक्शनेट, इंटेलिजेंट एंड चैटरबॉक्स, और इन सब चीज़ों से हमें पता चलता है कि वो बहुत ही प्यार करने वाली, बुद्धिमान और बहुत ज़्यादा बातें करने वाली यानी बातूनी लड़की थी। तो बच्चों हमने देखा कि ये जो क्वेश्चन आंसर्स हैं ये आपके यहाँ तक कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर के साथ में, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए। थैंक यू।